मंद आते हैं झुकाए गर्दनों को सिर सुमंद आते हैं वतन काम गए। जनाबे मेरे अवाब के हवाले से जब करबला में जो काफिला पहुंचा है रिहा होने के बाद शाम से तो जनाब रबाब कब्र में लिपट के इमाम होने और लिपट के उठी नहीं और उठने के बाद सारे काफिले वाले जैनब को कहा कि आप जाए भाई को देखो उसी के साथ हमारे एक और 2 दिन एक जरूरत हुई थी। चार मिसरे हुजूर के कहने के समाप्त होता है। यौली आपका दस्तूर कहाँ होता है, यौली आपका दस्तूर कहाँ होता है, रिज़्क़ जो बांटे वो मज़दूर कहाँ होता है। और सारी दुनिया के गरीबों का भरम रखना था, सारी दुनिया के गरीबों का भरम रखना था, वरना हाकिम कोई मजबूर कहाँ होता है, वरना हाकिम का हटती न थी नजर। शहीदी की कब्र पर थी मैं वो इस तरह से हटती न थी नजर। ज़ैनब बढ़ी ये देख के बोली झुका के सर, उठिए बहुत है दूर का भाभी अभी सफर। अब जनाब रबाब क्या कहते हैं समाप्त होने कि एक की रमाब ने फट गया जिगर, बोली तड़प के ज़ैनबे मुज़तर से न होगर, बेटा है करबला में तो बेटी है शाम में, कीजिए दुआ ये बार गाहे खास आम में, सो जाऊं मैं भी कब्र शह तशना काम में, हसरत नहीं कुछ और मैं अब जी के क्या करूं, जी के क्या करूं। फिर जनाब रबाब कहते हैं कि असगर सितारे सामने
सा आखिर में जमा फरमाइएगा। फिर जनाब नवाब कहती है कि शौहर है साथ में ना, बेटा है पास में, देखूं मैं किसकी राह, जीऊं किसकी आस में, क्या रह गया है जिस्म की पोसीदा सांस में, मैं जी चुकी अब और मैं अब जी के क्या करूं, जी के क्या करूं, मेरा अंजुमन अब्बासिया बांदा के मेम्बरान का गुजारिश है कि वह खानी में तशरीफ ले आए और अलविदाई मस्जिद के फ़ौरन बाद नौखानी के फरंद में इंतजाम देने हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ वाले हूँ। अली जनाब हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना फ़ज़ल मुमताज़ खान साहब की खिदमत की खिदमत में तशरीफ लाएँ और बाद में मौलाना नज़ानी की नारा हैदारी, नारा इक़बाल।
मेरे जब के मजलूम आपकी मुसीबत बहुत ही मुसीबत है कि जब मैं मुसीबतों पर नज़र डालता हूँ तो हर रोज़ सुबह में भी गिरिया करता हूँ, शाम में भी गिरिया करता हूँ। हमें और इमाम में फ़र्क ये है कि हम वाक़यात को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तसव्वुर कर लेते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। मगर इमाम वो ज़ात है जिसकी निगाहों में पूरी कायनात हमारा हाजिर होती है, हर ज़माना उसकी नज़र में हाजिर होता है। न कोई ज़माना माजी का है, न कोई ज़माना मुस्तक़बिल का है। वो माजी को भी अपनी आँखों से देखता है, मुस्तक़बिल को भी अपनी आँखों से देखता है। इमाम सैयद शुहदा का आंसू पढ़ के सुन के नहीं बहाते, बल्कि इमाम ज़माना जब करबला का तसव्वुर करते हैं तो करबला के तमाम मनाज़िर इमाम ज़मान की नज़रों में सामने होते हैं। वो अपनी आँखों से देखते हैं किस तरीके से हुसैन का काफ़िला मदीने से निकला और करबला पहुँचा। वो अपनी आँखों से देखते हैं किस तरीके से हुसैन के ख़ैमे बरात के किनारे से हटाए गए। इमाम अपनी आँखों से देखते हैं किस तरीके से पानी बंद किया गया। इमाम अपनी आँखों से देखते हैं वो सारे मंजर किस तरीके से नन्हे नन्हे बच्चे हाथों में पुष्प पूजा लिए हुए कभी अलकश की सदाएँ देते थे, कभी ये चचा प्यासे दे करके थे। ये सारे वो मनाजिर हैं कि जो हमारे ज़माने का इमाम अपनी आँखों से देखता है। यही वजह है कि इमाम ज़माना का लक़ब सिर्फ मुंतज़िर नहीं है, बल्कि इमाम का लक़ब मुंतज़र भी है। यानी ये वो है कि इसका दुनिया भी इंतज़ार कर रही है और ये खुद भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हुक्म खुदा हो और गैर का हिजाब हटाया जाए, क्यों ताकि कातिला में हुसैन से बदला लिया जाए, हुसैन के खून का बदला लिया जाए। एक जुमला और वक्त मसाइब है और आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूँ अजीज़ों, ये वो इमाम है कि जो आगे चल करके इसी ज़ियारत नाहिया में फ़िक्रा कहते हैं वला अब्कियन्ना अलैका बदलतुम वदमा, ए मेरे जद्द मज़लूम, अगर आप पे रोते रोते मेरी आँखों के आंसू खुश्क हो जाएंगे तो मैं आपके ऊपर खून के आंसू बहाऊंगा, मगर रोना बंद नहीं करूँगा। ये वो फ़िक्रा है कि इसे अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद ये किसी ने जज्बात में कह दिया है या किसी ने जज्बात में इसे शामिल कर दिया है। ईरान के अकालिम दीन गुजरे हैं जिनका नाम है हाजमुल्लाह अली सुल्तान, उन्होंने जब ज़ियारत नाहिया के जुमले को पढ़ा इसमें इमाम ने फरमाया है का बदलत धुआं दमा, हे मेरे जद्द मज़लूम, अगर आप पे रोते रोते आँखों के आंसू खुश्क हो जाए तो मैं खून के आंसू बहाऊंगा, मगर रोना नहीं बंद करूँगा, गिरिया करना तर्क नहीं करूँगा। जब आज अब अली सुल्तान ने मुल्ला अली सुल्तान ने जुमले को पढ़ा तो फिक्र करने लगे कि शायद हो सकता है किसी ने जज्बात में जुमले को बढ़ा दिया है। वाकई क्या ये हो सकता है कि कोई इंसान खून के आंसू बहाए? तो बहुत दिन तक इसकी फिक्र में रहे कि कहीं से कोई ऐसा हवाला मिल जाए, कोई ऐसी सनद मिल जाए कि जिससे ये तय हो सके कि आया इमाम का ये जुमला है या नहीं है। कहते मिलाकर उन्हें एक रास्ता समझ में आया कि क्यों ना खुद इमाम से पूछा जाए कि आया आपने ये जुमला कहा है या नहीं कहा है। उन्होंने अमल करना शुरू किया। वो अमल जिससे 40 रोज़ के बाद इंसान अगर ये अमल कर ले उससे अपने ज़माने के इमाम की मुलाकात होती है। अमल करना शुरू किया। खुद नाकिल है कि 40 रोज़ पूरा हुआ, पत्थर के अपने मुकाम के ऊपर सो गया। जब नींद आ गई तो ख्वाब में अपने ज़माने के इमाम को देखा। उन्होंने पूछा आज मुल्ला अली सुल्तान क्यों मिलना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? अब मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए, न माले दुनिया चाहिए, न दुनिया की ज़िंदगी चाहिए। मुलाकात के लिए सिर्फ एक वजह थी और वो वजह ये थी कि ये बताएं क्या ये जो ज़ियारत नाहिया में फ़िक्रा है वला का बदलत दुमू दमा, के मेरे जद्द मज़लूम, अगर आप पे रोते रोते आंखों से आंसू खुश्क हो गए तो मैं आपके खून के आंसू बहाऊंगा। ये बताइए क्या ये जुमला आपका है या नहीं? ये देखो जरा सा तसव्वुर शब्द है, क्या वाकई ये फ़िक्रा आपने कहा है या किसी चाहने वाले ने इसे आपकी जानिब से मंसूब करके ज़ियारत में ऐड कर दिया है, बढ़ा दिया है?
ख्वाजा मुल्ला अली सुल्तान कहते नहीं नहीं, मुल्ला अली सुल्तान, इमाम ने फरमाया ये फिक्रा मेरा ही है और ये जुमला मैंने ही कहा है। मुल्ला अली सुल्तान कहते मौला यकीन हो गया, अगर आपने कहा है तो बात दुरुस्त होगी। यकीन करबला की तारीख ऐसी है, इस पर अगर मारिफत के साथ नजर पड़ जाए तो इंसान की आंखों से अश्क के बजाय खून के कतरे टपकने लग जाए। मुल्ला अली सुल्तान कहते इमाम कुछ देर तक खामोश रहे, किसकी ये गुफ्तगू हो रही है? ये हमारे और आपके ज़माने के इमाम की बात हो रही है। मुल्ला अली सुल्तान कहते हैं कि इमाम ने सर उठाया, उससे पूछा मुल्ला अली सुल्तान ये बताओ तुम्हें क्या लगता है करबला की कौन सी ऐसी मुसीबत है कि जब मेरी नज़र उस पर पड़ती होगी तो मेरी आंखों से खून टपकता होगा? अल्लाह, इमाम खुद पूछ रहे मुल्ला अली सुल्तान ये बताओ अब तुम जरा अंदाजा लगाओ वो कौन सी मुसीबत है कि जिस मुसीबत की बुनियाद पर मेरी आंखों में खून उतरता है और मेरी आंखों से अश्क के बजाय खून के कतरे टपकते हैं। मुल्ला अली सुल्तान कहते हैं मैंने करबला की तारीख पे नजर डाली, एक एक मुसीबत को इमाम के सामने पेश करता रहा। मतलब मैंने कहा मौला यकीनन आप जब करबला पे नजर डालते होंगे और एक बूढ़े बाप को अपने जवान का लाशा उठाते हुए देखते होंगे और इस मंजर पे नजर पड़ती होगी तो शायद आपकी आंखों से खून के कतरे टपकते हों। कहते हैं मुल्ला अली सुल्तान कि मैंने जैसे ही मसाइल पढ़ा इमाम बेचैन हो गए, आंसू आंखों से अश्क जारी हो गए। मगर फरमाया मुल्ला अली सुल्तान ये करबला की बड़ी अजीम मुसीबत है, मगर इस मुसीबत पर मैं खून के आंसू नहीं बहाता। मुल्ला अली सुल्तान कहते मैंने फौरन दूसरा टुकड़ा पेश किया। मौला तो फिर यकीनन जब आप वो मंजर देखते होंगे इस तरीके से बूढ़ा बाप, मजबूर बाप, अल्लाह गरीब बाप अपने 6 माह के बच्चे को लिए हुए दुश्मन के सामने पानी मांग रहा हो, हुसैन की इस गुर्बत को देख करके शायद आपकी आंखों में खून के आंसू आते हो। इमाम कहते हैं मुल्ला अली सुल्तान कहते हैं इमाम के चेहरे का रंग बदल गया, आंखों से अश्क जारी हो गए। मगर कहते नहीं मुल्ला अली सुल्तान ये वो मंजर नहीं है जिस पर मैं खून के आंसू रोता हूँ। मुल्ला अली सुल्तान कहते हैं शायद आपको नजर जब उस आखिरी मरहले में पड़ती हो इस तरीके से 3 रोज के खुश्क गले के ऊपर शिमर का खंजर चल रहा था और कोई मददगार नहीं था। उस मंजर को देख करके शायद आपकी आंखों में खून आता हो, खून उतर आता हो। इमाम कहते नहीं मुल्ला अली सुल्तान ये मंजर भी मुझे रुलाता है मगर मैं इस पे खून के आंसू नहीं रोता। मुल्ला अली सुल्तान ने हाथों को जोड़ा, मौला आप भी बताए कि वो कौन सी मुसीबत है, वो कौन सा मंजर है जिसे देख करके आपकी आंखों से खून जारी होते हैं। मैं मतवा मुल्ला अली सुल्तान कहते हैं इमाम ने सर के ऊपर हाथ मारा, कहे मुल्ला अली सुल्तान अरे जब मेरी नजर राहे कुफो शाम पे पड़ती है और मैं अली की बेटियों को फातिमा की औलाद को बेमकनो चादर बाजारों में फिराया जाना देखता हूँ और मुनादी की निदा सुनता हूँ, अरे ये नबी दादियाँ हैं, ये अली और फातिमा की बेटियाँ हैं, आओ जिसे तमाशा देखना है वो घरों से बाहर आए। इमाम फरमाते जब जब मुझे मंजर याद आता है मेरी आंखों से खून के अश्क टपकते हैं। ये करबला की वो अजीम मुसीबत है कि जिसके लिए इमाम सज्जाद से भी जब किसी ने पूछा था मौला ये बताइए सबसे ज्यादा अज़ियत कहाँ पहुंची, तो इमाम ने तड़प के फिक्रा कहा था अश्शाम अश्शाम अश्शाम। अल्लाह मुझे शाम सोने नहीं देता, जब शाम याद आ जाता है मेरी नींद गायब हो जाती है, मैं बिस्तर से उठ जाता हूँ। ये इमाम सज्जाद है अजीजों जो तमाम मनाज़िर अपनी नजरों से देख करके वापस आए हैं। मस्जिद फिक्र नरमईन की मुनासिबत से और मजलिस तमाम आपके सामने अपनी तबरुकात आएंगे, आप दिल खोल करके उसकी ज़ियारत करेंगे। मगर जब तबरुकात पर नजर पड़े तो मसाइब के फिक्रात को अपने जहन में रखिएगा। काफिला रिहा हो गया, मैंने गुफ्तगू यहीं पे छोड़ी थी, काफिला रिहा हो गया, शाम में मजलिस कायम है, औरतें आ रही हैं, ज़ैनब मसाइब पढ़ रही है, एक एक कमाए लूटे हुए सामान आने लगे, शहीदों के सर लाए जाने लगे। हाँ 7 रोज तक
इस मजलिस को बर्पा किया गया। फिर दरमियान में फिक्रिया बच्चों में अर्ज करूँ कि मजलिस 5 दिन भी हो सकती थी, मजलिस 1 दिन भी हो सकती थी, मजलिस 10 दिन भी हो सकती थी, मगर ये 7 रोज की मजलिस का फलसफा क्या है? शायद इसके पीछे राज ये हो कि ज़ैनब खूब अच्छी तरह से जानती है कि यहाँ से शाम से करबला की दूरी कितनी है और कितनी मंजिलों पर ठहर करके काफिला कितने दिन में शाम से करबला पहुंचेगा। शायद ये 7 दिन ज्यादा हो रहे थे, लिहाजा ज़ैनब ने 7 दिनों को शाम में बिताना मुनासिब समझा ताकि जिस दिन करबला पहुंचे वो अरबईन का दिन हो, वो चेहरों का दिन हो। उधर पैगंबर का बूढ़ा सहाबी है कि जिसने पैगंबर से कुछ असरार हासिल किए थे। कौन? जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अपने घर से निकले हैं, कूफे में आए, अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरे। 2 दिन अभी इजाफी है, उन 2 दिनों को दोस्त के यहाँ गुजार करके अरबईन के दिन गुलाम और उस दोस्त के साथ निकले हैं करबला की जानिब आए। फरात में गुस्ल किया है, यजीदो फरात में गुस्ल किया है और उसके बाद गुस्ल करके इहतराम और वक़ार के साथ कब्र हुसैन इब्न अली की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर करबला का ये मंजर है, उधर काफिला रिहा हो गया है। जल्दो तबलगी दो। हाँ, अब हमारियाँ लाई जा रही हैं, हमारियाँ लाई गई। एक एक बीवी को ज़ैनब सवार कर रही हैं। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपको लेकर के चल रहा हूँ ताकि दिल खोल करके आपको साफ हो जाए। और ज़ैनब ने एक बीवी को सवार करना शुरू किया, एक एक बीवी को सवार कर दिया ज़ैनब ने। अब एक मरतबा ज़ैनब ने एक एक बीवी को शुमार करना शुरू किया। देखा हर बीवी मौजूद है मगर एक बीवी नजर नहीं आ रही। एक बीवी अपनी हमारी में नहीं है। ये कौन बीवी है? ये अबीद और रबाब है, ये मादर जनाब अलीअज़हर और जनाब सकीना है। ये अपनी हमारी में नहीं है। ज़ैनब समझ गई इस वक्त रबाब कहाँ होगी, लिहाजा बहन का हाथ पकड़ा उस मकान से कि जहाँ मजलिस हो रही थी वहाँ से मुड़ी कैद खाने की जानिब आई। कैद खाने में खुदा किसी को ये मंजर में दिखाए, एक माँ है जो एक नन्ही सी लहर से लिपटी हुई है, आवाज दे रही है मेरी लाल सकीना उठो, अरे हम रिहा हो गए। अरे रोज अपने भाई से पूछती थी, ए भैया अरे हम कब वतन जाएंगे? ए सकीना उठो, काफिला वतन जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम में सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम के। हादी तो ज़ैनब ने एक बाजू पकड़ा होगा, एक बाजू जनाब उम्मे कुलसूम ने। ए भाभी चले, काफिला तैयार है। हाथों को जोड़ा होगा, ए बेशहजादी अरे मैं घर जाके क्या करूंगी? यहाँ मेरी बच्ची तन्हा है, यहाँ मेरी सकीना अकेले है। मगर जनाब ज़ैनब ने इसरार किया। मिलाखिर जनाब रबाब को हमारी में सवार किया गया। काफिला चलने लगा। मक्तल कहता है 7 रोज तक जो बीवियां मजलिस में बराबर आ रही थी वो सब मजमा के साथ भीड़ लगाए हुए हैं, रुखसत करने के लिए आई हैं। काफिला जब तक नजर आता रहा ये औरतें साथ साथ चलती रही, खुदा हाफिज करती रही। एक मंजिल वो आई कि अब काफिला गली में मुड़ने वाला है, गली में मुड़ने वाला है। अचानक जनाब ज़ैनब ने काफिले के रुकने का हुक्म दिया, काफिला रोक दिया गया। दूर से शाम की औरतों ने देखा कि जो काफिला जा रहा था वो ठहर गया। सब दौड़ के करीब आ गई। बीवी ये काफिला क्यों रोक दिया? क्या कोई बात याद आ गई? क्या कोई जरूरत पेश आ गई? जनाब ज़ैनब हमारी से बाहर आई, बीवियों की तरफ रुक करके जुमला कहती हैं, ए शाम की औरतों अरे हम इतने दिनों से तुम्हारे शहर में थे, हमने तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया। आज जा रहे हैं तुम्हारे शहर से, एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है, उसे सुन लो। औरतों ने कहा बीवी हुक्म करे। कहा जब हम अपने आए थे तुम्हारे शहर में तो अपने साथ हुसैन की एक अमानत लेकर के आए थे। अब जब जा रहे हैं उसे भी शहर में सुला के जा रहे हैं। अरे वही तो ना करना, जब शाम हो जाए सिर्फ एक चराग ला करके कब्र सकीना में जला देना। अरे इस बच्ची को अंधेरे से बड़ी वहशत थी। आपने गिरिया किया है, वसाब हो गए हैं। हाँ जी, तो चंद करे और
मजलिस तमाम हो रही है। मेरा फिर जनाब ज़ैनब सवार हुई, काफिला चला है कहाँ के लिए? करबला के लिए। हाँ दीदो, इधर जनाब जाबिर है कि जो गुस्ल के बाद कब्र हुसैन पे आए हैं, आकर के बैन करना शुरू किया, ए हुसैन बचपन का दोस्त आया है। ए हुसैन, आज तक ऐसा न हुआ कि जाबिर आए हो और तुमने आगे बढ़ के गले से न लगाया हो। अरे तुम्हारे बचपन का हबीब दोस्त आया है। ए अजीजो, सही हो चुके थे जनाबे जाबिर, तकरीबन आंखों से नजर आना बंद हो चुका था। कहते कुछ देर तक बयान करते रहे। कहते क्या हो गया है हुसैन, आज पहला मौका है, दोस्त दोस्त से बात कर रहा है, तुम जवाब नहीं देते, तुम गुफ्तगू नहीं करते, तुम मुझसे बात नहीं करते। अचानक कब्र सैयद शुहदा में लड़ना पैदा हुआ, कब्र हिलने लगी, एक आवाज आई, जाबिर, अरे दोस्त हो ना तो उठो, मेरी नियामत करो, जरा आगे बढ़ो, देखो मेरा बेटा और मेरी बहन शाम कूफा फतह करके आ रहे हैं। जनाबे जाबिर कब्र से उठे, गुलाम को बुलाया, कहा मैंने ऐसी आवाज सुनी है कब्र से, जरा आगे बढ़ के देख, क्या कोई काफिला शाम की तरफ से आ रहा है? गुलाम कुछ दूर तक गया, घोड़े से लौट करके आया, कहा हाँ कुछ गर्द उड़ रही है, ऐसा लगता है कोई काफिला आ रहा है। अजब अजब फिक्रे तक लाया। एक मरतबा जाबिर कहते हैं गुलाम से, सुन आगे फिर एक मरतबा जा और देख कर क्या काफिला किसका है। अगर तूने खुशखबरी सुनाई कि आने वाला काफिला इमाम सज्जाद का है तो मैं तुझे राह खुदा में आजाद कर दूंगा। गुलाम तेजी से घोड़ा लिए हुए शाम की तरफ दौड़ा, कुछ दूर तक गया, लौट के आया, कहता आका मुबारक हो, वाकई सैयद सज्जाद आ रहे हैं। जाबिर ने शुक्र अदा किया, मालिक तेरा शुक्र है कि अहले बैत रिहा हो गए। ए अजीजों, काफिला करीब आया, बतो फिक्रे मजलिस तमाम हो गई। आप ज़ियारत करेंगे हमारियों की, हाँ, और दूसरे तबर्रुकात की। दो जुमलों के लिए यहाँ तक लाया हूँ। जनाब जाबिर आगे बढ़े, इमाम सज्जाद घोड़े से उतरे। जाबिर आगे बढ़ करके चाहते हैं बाप का पुरसा दे, भाई का पुरसा दे, चचा का पुरसा दे, अरे भरे घर का पुरसा दे। आगे बढ़ करके गले से लगाना चाहते हैं कि एक मरतबा इमाम चीख पड़े, चचा जाबिर, अरे अभी गला इस काबिल नहीं है। ए चचा, करबला से कूफे और कूफे से शाम तक ऐसा तो पिन्हाया था कि गले का गोश्त उड़ गया है, गला जख्मी है। ए अजीजों, हमारी यहाँ लाई गई, एक एक बीवी हमारी से उतरी, एक एक कब्र के ऊपर कोई ना कोई बीवी बयान कर रही है, बयान कर रही है। इसी मक्तल में, इसी सहरा में, इसी ज़मीने करबला पर मगर एक बीवी है कि जो कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं जाती है, कभी आगे बढ़ के कुछ तलाश कर रही है, कभी पीछे आती है। ऐसा लगता है ये बीवी ज़मीने करबला पे कुछ ढूंढ रही है, मगर जब न मिली वो चीज तो इमाम सज्जाद के करीब आई, आकर के कहती है मेरे लाल, इतना बता दे तूने मेरे असगर की कब्र कहाँ बनाई है? इसलिए मैंने पूरी करबला देखी, मुझे कहीं छोटी कब्र नजर नहीं आई। ए बेटा, मेरे असगर को कहाँ दफनाया था? इमाम सज्जाद ने हाथ पकड़ा, ला करके बाबा की कब्र पे बिठाया। अम्मा, तेरा भैया मेरे बाबा के सीने पे है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर जज़ा। आदीदो, जनाब ज़ैनब आ रही है, कहा भाई की कब्र पे बाप आमादा हो जाए। माजीदो, ये वो लम्हा है शायद जमीन की हरकत ठहर जाए, आसमान भी शर्मिंदा हो। आदीदो, कायनात सकते में हो, बहन भाई की कब्र पे आ रही है। कौन बहन? ये वो बहन है अजीजों कि जब करबला पे जा रही थी तो इसने एक लाश को मक्तल में पड़े देखा था। कुछ देर तक लाश के गिर्द फिरी थी ज़ैनब, उसके बाद ठहर करके कुछ देर तक लाशे को देखा और एक जुमला कहा था, अंता अखी, क्या तुम ही मेरे भाई हुसैन हो? क्यों कहा था ज़ैनब ने जुमला? इसलिए कि हुसैन की लाश इतनी मस्त हो गई थी, इतना घोड़ों की चाबों से पामाल हो गई थी, इतनी जख्मी थी कि ज़ैनब
पूछ रही थी आंता की, अरे क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है? ए अजीजों, यहाँ तक इसलिए लाया कि अबायतुल्लाह जवादी अमली का जुमला सुन लीजिए। वो कहते हैं कि अब जब रिहा हो के ज़ैनब हुसैन की कब्र पे आई होगी तो कब्र हुसैन से एक आवाज जरूर आई होगी, और वो आवाज क्या होगी? अंता उख्ती, क्या तू ही मेरी बहन ज़ैनब है? क्यों? इसलिए कि ज़ैनब इतनी बदल गई, कमर खमीदा है, बाल सफेद है। ज़ैनब ने अपने आप को हुसैन की कब्र पे गिराया। ए भैया, बहन बहुत शर्मिंदा है, तेरी अमानत को कर्म शाम में सुना के आई है। ए भैया, ज़ैनब
सफे उदो
से बावफा पहुंचा करीब नहर जो शेर खुदा का शेर पहुंचा करीब नहर जो शेर खुदा का शेर दरिया को छीनने में न हो नेत कोई दरिया को छीनने में न हो नेत कोई दे जो है दरी जलाल से लब रेज था दिले जलाल से लब रेता दिले लगता था आसमां को भी हो ना पड़ेगा ना पड़ेगा लश्कर में वो था दिन के माँ से आए हैं भागो लड़ाई छोड़ के पहुंचा करीब नहर जो शेर खुदा का शेर करीब नहर जो शेर खुदा का शेर दरिया को छीनने में न हो नेत कोई दे जो है दरी जलाल से लब रेज था दिले जो है दरी जलाल से लब रेज था दिले लगता था आसमां को भी हो ना पड़ेगा आसमां को भी हो ना पड़ेगा लश्कर में बरता दिन निकल माँ से आए हैं भागो तराई छोड़ के माँ से आए हैं हाथों में है अलाम तो तारा पे है नजर लाख के हुजूम में गाज़ी है बेखतर गलती से कोई बार न हो जाए माश्क पर जाए माश्क पर वरना न देख पाओगे तन पर किसी कसर पर किसी
कसर। फिर कौन है जो देखेगा इसके जलाल को, महंगा बहुत पड़ेगा ये दाके गाल। सलामत रहिए, सलामत रहिए। कुछ पल जो शेर नहर पे टहला इधर उधर, होने लगा लैनों का दस्ता के जब दिलेर ने देखा इधर उधर, भागे भगोड़े ढूंढ के रस भगदड़ मचे तो तेरे गले याद आ गए, फिर से मुनाफिकों को शोर अलकमा पे यही भागते रहो। मोहलत है अपने पास अभी भागते पीछे न मुड़ के देख कोई भागते रहो। बिफरा हुआ है शेर अली, भागते रहो।
आराम से एक लोग ले जाओ, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हटो निकाल ले जाओ जाओ हफ्ता बेचे बात करेंगे। चलने लगा जो शेर लिए माश्क और अलाम, चलने लगा जो शेर लिए माश्क और अलाम, चारों तरफ से टूट पड़े बानिए सितारा, देखिए क्या कयामत हमला हुआ तो दास्त जरी हो गया कलाम, हमला हुआ तो दास्त जरी हो गया कलाम, सर पे लगा जो गुर्द तो कर डाला उसने खाम, सर पे लगा जो गुर्द तो कर डाला उसने खाम, कैसा सितम ये हो गया प्यासों की जात पर, इमरान शेर मर गया रे फुरात पर, रसिया के कार्यक्रम से दरवाजा बुलाने से आगे आ जाए ताकि नवा कहानी और सिंहानी शुरू हो सके। नवा कहानी और सिंहानी अंजुमन अब्बास की आकांक्षा कर रही थी, शहजादी को प्रोत्साहन दे रही थी, मेरी दुआ के अल्लाह ने इन सबका फैसला कबूल कीजिए। कानपुर भटकापुर से दरखास्त करूंगा कि नवा कहानी और सिंहासनी का सिलसिला शुरू करें। सलाम
कबीला हो गया, जो हमारा था बड़ी उसका कबीला हो गया, जो हमारा था बड़ी उसका कबीला हो गया, जो हमारा था वही उसका कबीला हो गया, जो हमारा था वही उसका कबीला हो गया, जो हमारा था वही उसका कबीला हो गया। फर्श मातम पर जो आया गैर अपना हो फर्श मातम पर जो आया गैर अपना हो गया, जो हमारा था वही उसका कबीला हो गया, इज़्ज़ते हुर्मा गई जब शाहिदी का 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 हो गया, कतरा दरिया से मिला तो खुद भी दरिया हो गया, इज़्ज़ते हुर्मा गई जब शाहिदी का हो गया, इज़्ज़ते हुर्मा गई जब शाहिदी का हो गया, शाहिदी का हो गया, इज़्ज़ते हुर्मा गई जब शाहिदी का हो गया, इज़्ज़ते हुर्मा गई जब शाहिदी का हो गया, इज़्ज़ते हुर्मा गई जब शाहिदी का हो गया। सहारा हो गया, मिल गया इसके गमे सरवर गुजारा हो गया,
हम गरीबों के बिजने का सहारा हो गया। हम गरीबों के बिजने का सहारा हो गया। मिल गया इसके गम में सरवर गुजारा हो गया। सिलसिला शुरू हो रहा है, अभी तक पतले थे। जो हमारा अब यहाँ से शामियों को भी हमको बातें नजर आने शामियों को भी हमको बातें नजर आने लगा। शामियों को भी हमको बातें नजर आने लगा। जा चराग़े मातम में शय का उजाला हो गया। बहुत उम्दा पड़ रहा है भाई, बहुत उम्दा। क्या गायकी है, कदम की गायकी है। माहे गम निकला सदाए या हुसैन आने लगे। माहे गम निकला सदाए या हुसैन आने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। ऐसा लगता है कि सारा शहर जिंदा हो जिंदाबाद। उसका नाम क्यों लेते हो? जदीद का नाम क्यों लेते हो यार? बहुत जदीद का नाम न लिया करो साले का। माहे गम निकला सदाए यहाँ हुसैन आने लगे। 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 ऐसा लगता है कि
उसका कबीला हो गया, जो हमारा था वही उसका कबीला हो गया। देखते ही रह गए असगर का मोहर को सदा, देखते ही रह गए असगर का मोहर को सदा, देखते
शुक्रिया अदा करती है और मौला शहजादी इसकी जगह देंगी आपको। मैं अब अंजुमन हुसैनिया हैदरपुर से गुजारिश करूंगा कि वो आए नाखानी उसी अदा नहीं करें। गुजारिश है Hussein!